इंडिया के कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं। नगर ननौत्ता से लेकर फिल्म इंडस्ट्री मुंबई तक एक अपनी अलग पहचान बनाई है। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद राणा और आप देख रहे हैं एम न्यूज। एम न्यूज में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ननौता से लेकर बॉम्बे तक का सफर किया, जिन्होंने अदाकारा के रूप में पहली फिल्म असर की और उनका असर मुंबई की फिल्म नगरी तक जिन्होंने अपनी जगह बनाई। मौजूद है हमारे चैनल पर दीपाली सैनी जी। दीपाली सैनी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली दीपाली की तरफ से। मैम, आपने ननौता से मुंबई तक का सफर कैसे शुरू किया, बहुत शॉर्ट में बताइए। मैंने बताया ना आपको, मैं बॉम्बे एक्चुअली गई ही नहीं थी। बॉम्बे जाने से पहले ही मुझे एक डेली सोप का ऑफर आ गया था जिसका नाम था गोरी तेरे गांव में। और वो डीडी नेशनल का शो था। उससे पहले मैं एक हेल्थ शो के लिए एंकरिंग कर रही थी डीडी वन के। तो उस शो से उस चैनल ने मुझे अप्रोच किया, डीडी वन ने, और मुझे अपने दूसरे शो में लेके गए। तो मैंने पहले उनका शो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई। और जैसे ही बॉम्बे गई, 2-3 दिन बाद मेरा शूट स्टार्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कास्टिंग डायरेक्टर वालों से मिलना और बाकी के लोगों से मिलना, जो लोग मिलते गए उनसे कांटेक्ट बनते गए। फिर दूसरा शो मिला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ऐसे धीरे धीरे कारवां दीदी चलता गया और अभी तक चलता आ रहा दीपाली है। सैनी जी, इस जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं, एक लड़की होने के बावजूद, एक नगर से, एक गांव से जुड़ी हुई जमीन से आपने बॉम्बे तक का सफर किया, तो ये इसकी मुश्किलों के बारे में बताइए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और स्पेशली एक छोटी जगह से, ननौता जैसी जगह से निकल के बॉम्बे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना, और वहां सिर्फ जाना ही नहीं, वहां जाने के बाद खुद को प्रूफ करना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि सिर्फ ये कहा नहीं जाता, देखने वालों ने देखा है और सुनने वालों ने कहानियां बनाई हैं कि बॉम्बे के स्टेशन पे हर रोज लाखों लड़के और लड़कियां हीरो हीरोइन बनने आते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो खुद को प्रूफ कर पाते हैं। एंड यस, मैंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। करोड़ों की तादाद में जहाँ लोग भीड़ में धक्कों का सामना करते हैं, मैंने ऐसी जगह जाके अपने आप को प्रूफ किया है। मैंने काम करके दिखाया है और मैं कर भी रही हूँ। और यस, मैंने हरियाणवी रीजनल फिल्मों से, सीडी फिल्में जब आती थी, जब सीडी प्लेयर होते थे, तब से अपनी लाइफ में काम करना शुरू किया था। और वो सीडी फिल्मों से निकल के मेरी लाइफ आज टेलीविजन तक कैसे पहुंची है, वो बहुत बड़ी कहानी है एक अपने आप में। कभी लिखूंगी तो शायद एक अच्छी फिल्म बन जाएगी मेरे ऊपर। सो या मैम, ये बताइए, आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया फिल्म के, मुझे फिल्म में काम करना चाहिए? आपका बचपन से ही शौक रहा है? एक होता है किस्मत और एक होता है जुनून। तो मेरे साथ मुझे लगता है कि मेरी दोनों चीजों ने साथ दिया है। किस्मत ने साथ इसलिए दिया क्योंकि पहले हीरोइन नहीं बनना था। और पहले तो शायद मैं सिर्फ टीचर बन के और शादी करके सेट हो जाना चाहती। तो टीचर बनना चाहती थी, समहाउ मैं टीचर बन भी गई। मैंने 2 साल टीचिंग की है, केजी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया मैंने। कौन से स्कूल में आपने टीचिंग? आदर्श आदर्श सरस्वती स्कूल में मैंने टीचिंग की है, केजी नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती थी। बट कहीं ना कहीं मुझे, देखो, खूबसूरती मैटर नहीं करती है। खूबसूरत लड़कियां बहुत हैं इंडस्ट्री में। खूबसूरती के साथ साथ आपका लक होना, टैलेंट होना, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और मेरे लक ने मेरा साथ दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में पहले नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब मुझे मेरी पहली फिल्म का ऑफर आया, औकात फिल्म जिसके बारे में आपने मुझे बताया, वो फिल्म के लिए मैंने ट्राई नहीं किया था। वो फिल्म खुद चल के मेरे पास आई थी। और उस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिटरली मेरे घर पे आके मेरी मम्मी के सामने हाथ पैर जोड़ के ऐसे मुझे अपनी फिल्म के लिए मांगा था, जैसे लोग अपने लड़के के लिए रिश्ता मांगते हैं कि हमें अपनी बेटी से, आपकी बेटी से काम करवाना है, फिल्म करवानी है, आपकी बेटी हमारे घर, हमारे यहाँ अच्छे से सेफ रहेगी, आपका भाई साथ में जा सकता है, मम्मी पापा आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा घरेलू फिल्म, और कोई, बस मुझे आपकी बेटी अपनी फिल्म के लिए चाहिए। तो वो दिन था मेरी लाइफ का। और जब मैं बहुत डगमगाई हुई थी कि मैं हाँ करूँ कि ना करूँ, हाँ करूँ कि ना करूँ। तो मुझे वो टाइम पे फिल्म क्या होती है, चीजें क्या होती है, मुझे नहीं पता था। मेरी नजरों में सिर्फ फिल्में वो होती थी जिनमें माधुरी दीक्षित जी, हेमा मालिनी जी होती थी और ड्रीम गर्ल टाइप गाने होते थे। तो मेरे लिए फिल्में वही होती थी, हीरोइनें वही होती थी, वैसी होती थी। तो जब मुझे फिल्म मिली तो पहले तो मैंने खुद को शीशे में देखा आपने कि मैं आपने हीरोइन एक्टिंग सीखी है? आपने एक्टिंग सीखी है कि डायरेक्टली आपने फिल्म में काम नहीं, किया? मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि एक्टिंग
मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो कला को सीखते हैं, जो अपने कला को निखारने का मौका खुद को देते हैं, थिएटर करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं। आई एप्रिशिएट देम आल्सो, बट मुझे ये लगता है कि एक्टिंग सीखने की चीज नहीं होती है। एक्टिंग जो आप अपनी रोजमर्रा की चीजों में सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं, वही नेचुरली आप जब टीवी पे करते हो तो लोगों को पसंद आ जाता है, क्योंकि अगर आप वहां फेक करोगे तो लोगों को रियल नहीं लगेगा। तो एक्टिंग का मतलब ही रियल है ना, कि आप जो रियलिस्टिक अपनी लाइफ में जो रियलिस्टिक चीजें कर रहे हो, वही आपको टीवी पे करनी है। अगर आपने बिल्कुल हूबहू जो आप अपनी लाइफ में करते हो वही टीवी पे कर दिया तो लोगों को पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि वो फेक नहीं है, वो रियल है, वो एक्टिंग नहीं है। तो एक्टिंग का मतलब ही रियल ही होता है। तो तो एक्टिंग सीखने की चीज मैंने कभी नहीं सीखी है, और मैंने सिर्फ अपने काम से सीखा है। मुझे काम मिलता गया, मैं सीखती गई, काम मिलता गया, मैं सीखती। उसके जब आपकी एक फिल्म आई वो काफी अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया। हमने भी उस समय पे टीवी सीडी होते थे, हमने भी उसे बहुत अच्छी तरीके से फिल्म को देखा। तो फिर आपने कहाँ पे काम किया फिल्मी लाइन वो फिल्म थी असर, जिससे मुझे यूपी की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, और आज भी मैं बड़े प्राउड से बोलती हूँ कि मैं मुझे उस फिल्म ने बनाया है। और अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाद से मुझे ये पता चलना शुरू हुआ कि मीडिया क्या होती है, ऑडियंस क्या होता है, इंटरव्यूज क्या होते हैं, ऑटोग्राफ क्या होता है। उससे पहले नहीं पता था, उससे पहले मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही थी कि मुझे पर डे का पैसा मिल जाता था, एंड दैट्स इट। और आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, देखो, टीवी शो में काम करना बहुत मुश्किल है, फिल्मों से भी ज्यादा मुश्किल है, खत्म हो जाती है। डेली सोप सालों साल की मजदूरी है, तो बहुत मुश्किल है, डेली सोप करना बहुत मुश्किल है। और मैं कर रही हूँ, मैं प्राउड से बोलती हूँ कि मैं डेली सोप कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे शोज किए भी हैं। फिलहाल मेरा डीडी नेशनल पे एक शो चल रहा है जिसका नाम है कॉर्पोरेट सरपंच, जिसमें मैं तितली की भूमिका निभा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज देखिएगा, 8:30 बजे आता है और रिपीट 6:30 बजे आता है। आपने लगातार सफलताएं देखी हैं कि असफलताओं के दौर से भी आप इस कैरियर में गुजरे हैं, अपने कैरियर में गुजरे हैं? गुजरी हूँ, बहुत बार गुजरी हूँ। और पहले तो ऐसा होता था कि चलो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मुझे भीड़ में शामिल नहीं होना पड़ रहा है, मुझे ऑडिशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको काम मिलना बंद हो जाता है ना, फिर आप अपने हाथ पैर मारने शुरू करते हो। और लॉकडाउन का जो टाइम था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि क्योंकि पहले अच्छा खासा काम चल रहा था, फिर अचानक 2 साल घर पे बैठना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। लॉकडाउन के भी बाद तक, आई थिंक 1 साल तक, मुझे कोई डेली सोप कहीं से ऑफर नहीं हुआ, और जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी थोड़ी डाउन हो गई। बट अभी धीरे धीरे चीजें वापस से स्टार्ट हो रही है, तो थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। जब असफलताएं जीवन में आई तो आपने कभी सोचा कि वापसी करूं, या मतलब उस समय उन उन दिनों में आपका क्या विचार है? बहुत बार ऐसे ख्याल आते हैं कि सब कुछ छोड़, क्या रखा है, चलो छोड़ो सब कुछ, छोड़ छाड़ के घर चलो, शादी वादी कर लेते हैं, सेट हो जाते हैं। क्यों इतनी टेंशन सर पे रखनी है? क्योंकि काम भी करना है, हर महीने का अपना एक्सपेंस निकालना है, गाड़ी का खर्चा, खुद का मेंटेनेंस, आपके कपड़े, आपके जूते, एक्सेसरीज, बहुत खर्चे होते हैं हीरो हीरोइनों के, ऐसे नहीं है। और हम लोगों को उस तरह से मेंटेन भी रखना पड़ता है खुद को। ऑफ कोर्स जो दिखता है वो बिकता है। ये ये जो कहावत है, जो दिखता है बिकता है, ये सच में सही है, और आपको उस हिसाब से प्रेजेंटेबल भी रहना पड़ता है। कि शूट के जरिए कभी देश से बाहर भी जाना हुआ, विदेश भी जाना हुआ? अ, नहीं, शूट के जरिए तो नहीं हुआ, बट हाँ, मैं भी एक इवेंट के लिए दुबई गई थी, और मैं श्रीलंका गई हूँ एक बार एक इवेंट के लिए। मेरा एक स्टेज परफॉर्मेंस था वहाँ पे, क्योंकि मैं इवेंट्स वगैरह भी करती हूँ, और परफॉर्म भी करती हूँ, एज जूरी जज भी जाती हूँ, एज सेलिब्रिटी गेस्ट भी जाती हूँ। तो उस सिलसिले में होता रहता है आना जाना। पर हाँ, अभी मेरा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके शूट के लिए हम दुबई जाने वाले हैं। तो मैम, आप अभी आगे बढ़ते रहेंगे कि या शादी करके शिफ्ट होंगे? नहीं, अभी तो नहीं, अभी 2 साल तो मैं और खुद को देना चाहती हूँ। और शादी, मुझे ये लगता है कि भले ही आपके इन-लॉज़ की आपके आपके ऊपर कोई रोक-टोक ना हो, लेकिन शादी करने के बाद बीइंग अ गुड गर्ल और बीइंग अ गुड वाइफ, आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के लिए बन जाती है। तो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा-सा अभी थोड़ा-सा दूर रहना चाहती आप हूँ। शादी के लिए फिल्मी दुनिया में ही शादी करना पसंद करूंगी कि मतलब बिजनेसमैन या मतलब इस टाइप का नहीं, लड़का चुनूंगी? मुझे कोई सेटल लड़का चाहिए, और जिससे शादी करने के बाद मैं एटलीस्ट अपनी चॉइस के हिसाब से काम करूं, और जब मेरा मन करे तब काम करूं, जब मन करे तब छोड़ दूं। लेकिन ये ऑफ कोर्स आई वांट अ सेटल गाय, और अच्छा केयरिंग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी फैमिली का ध्यान रखे। ठीक है, लुक्स तो नहीं उतना मैटर करता है, बट हाँ, आई नीड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन माय लाइफ। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि आपने किन बड़े एक्टर के साथ काम किया है, कौन सी बड़ी फिल्म में काम किया है? फिल्म है तो मेरी, दरअसल मेरी बिग फिल्म आई थी नाइन्थ फ्लोर,
और अभी मैं जो फिल्म कर रही हूँ उसकी स्टार कास्ट काफी बड़ी है। मैं सिर्फ फिल्म का नाम रिवील कर सकती हूँ, फिल्म का नाम है द लाइफ। और स्टार कास्ट के बारे में तो अभी नहीं बताना चाहूंगी, बट किस तरह की फिल्में करना चाहती हैं आप भविष्य में? बेसिकली मैं देवदास टाइप फिल्म करना चाहती हूँ, पारो टाइप कैरेक्टर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। और या फिर मैं वंडर वुमन टाइप फिल्में करना चाहती हूँ। मतलब मेरा जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसे है, बैलेंस नहीं है। या तो मुझे वंडर वुमन बनना है या मुझे देवदास की पारो बनना है। क्योंकि हमारा बेसिकली क्या होता है ना, अपने आप को प्रूफ करना और लोगों को अपनी लाइकिंग रिसीव करना लोगों से, ये बहुत मुश्किल होता है। लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना हम। वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हम पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। हम थोप नहीं सकते खुद को जनता के ऊपर। तो है, बहुत मुश्किल है और बहुत डिफिकल्टीज आती हैं एक एक्टर बनने के लिए। सलमान खान, शाहरुख खान लोग बोलते तो हैं हीरो हैं और ठीक है स्टारडम है, बट उसके पीछे क्या सेक्रीफाइस है उन लोगों का, वो वही जानते हैं या वो मैं जानती हूँ। अच्छा मैम, अक्सर कर ये भी कहा जाता है कि निगेटिविटी आम समाज की धारणा रहती है कि लड़कियों के लिए तो बड़े ही संघर्ष करने पड़ते हैं और बहुत तरह की निगेटिविटी रहती है। आप फिल्मी दुनिया के बहुत करीब रही हैं, तो आपका क्या मानना है? नेगेटिविटी कहाँ नहीं है, नेगेटिविटी हर फील्ड में है। सिर्फ मुद्दा इतना सा है क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ओपन है। यहाँ पे लड़कियां ओपन है, यहाँ का लाइफस्टाइल ओपन है। आपको ड्रिंक करना है, आपको स्मोक करना है, आपको छोटे कपड़े पहनने हैं, आपको पार्टीज करनी है, तो वहाँ की चीजें ओपन है। इसलिए इस लोगों की सिर्फ मेंटालिटी है कि ऐसा है तो ये चीजें खराब है। पर ये चीजें हर फील्ड में है, हर जगह है, मोलेस्टेशन हर जगह है। लड़कियों को अच्छी बुरी नजरों से लोग हर जगह देखते हैं। सिर्फ इंडस्ट्री ही ऐसी नहीं है कि जहाँ पे लड़के लड़कियां दोस्त बनते हैं। हर फील्ड में आप कहीं भी चले जाओ, कॉल सेंटर में सबसे ज्यादा होता है। वहाँ की जो लाइफ है, मुझे ये लगता है कि फिल्मों की लाइफ वहाँ की लाइफ से फिर भी बहुत ज्यादा बेटर है। आप ऐसा नहीं है वैसे और सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, लड़कों के साथ भी। सिर्फ लड़कियां ही इस चीज का शिकार नहीं होती है, लड़के भी इस चीज का शिकार होते हैं। और आज के टाइम में मैं मुझे मुझे ये लगता है कि लड़कियां फिर भी बहुत ज्यादा सेफ है रादर देन बॉयज। बॉयज ज्यादा अनसेफ है हमारे इंडस्ट्री में। तो ये सिर्फ लड़कियों को पॉइंट आउट करके ये चीजें ना कही जाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि धारणा देखो, हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते। सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को बदनाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीन्स कभी इस तरह के हो जाते हैं, कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। हम ऑन स्क्रीन हम पब्लिकली चीजें करते हैं, हम छुप के नहीं करते हैं। हम जो करते हैं डंके की चोट पे दुनिया के सामने करते हैं। पर ये जो कहते हैं क्या वो पीठ पीछे नहीं करते हैं, सोच के देखिएगा। मैम, का अक्सर कर ये कहा जाता है फिल्मी दुनिया के बारे में कि फिल्मी दुनिया से जुड़ने वाले लोग संस्कृति को भूल जाते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये लगता है कि फ़िल्मी दुनिया के लोग ज़्यादा संस्कृति से जुड़े होते हैं। हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग दिवाली भी मनाते हैं, हम लोग भाई दूज भी मनाते हैं, हम अपने कल्चर से आज भी जुड़े हैं। मैं आज भी हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ, मैं भले ही किसी के साथ हूँ या नहीं हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ या मैं अकेली हूँ। बट मैं दिवाली पे इस बार यहाँ नहीं थी, बट मैंने दिवाली पूरी रीति-रिवाज से जैसे मनाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही मनाई है। आप दिवाली के टाइम पे चले जाओ, आपको वहाँ लगेगा ऑल द टाइम आप किसी शादी में आए हो। वहाँ पे इतनी धूमधाम से त्योहारों को मनाया जाता है। मैम, जहाँ लोग अपनी लड़कियों को डॉक्टर्स बनाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब बनाने के लिए बहुत उनका साथ भी देते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वहीं फिल्मी दुनिया से अपनी लड़कियों को बचाते हैं। ऐसी फैमिली को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत कम लोग भेजते हैं फिल्मी दुनिया में। बहुत, जैसे आपने ही बोला कि शुरू में आपके पेरेंट्स भी मतलब एक तरह से घबरा रहे थे, उसके बाद में उन्होंने आपका काम देखा, आपकी सब चीज़ें देखी तो आपको आगे बढ़ाया। तो इस तरह हज़ारों लाखों लड़कियों के सपने टूट जाते हैं। कोई अच्छी डांसर बनना चाहती है, अच्छी एक्टर बनना चाहती है, लेकिन वो इस फील्ड में कोई अच्छी सिंगर बनना चाहती है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट ना मिलने के कारण उनके अरमान दबे रह जाते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब डॉक्टर बनने की परमिशन देते हो अपने बच्चों को, इंजीनियर बनने की परमिशन देते हो, आप दूसरी फील्ड में जब आपके बच्चे काम करते हैं तो उनकी परमिशन देते हो। बट मुझे ये लगता है कि व्हाई नॉट? आप एक अच्छे कलाकार को, आप एक अच्छे सिंगर को दबा रहे हो। हमारी हमारे देश की जनता, हमारे भारत की जनता हमेशा कुछ नया एक्सपेक्ट करते रहते हैं लोग कि कोई नया सिंगर आएगा, कोई नया एक्टर आएगा। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, बॉम्बे तक के लोग ऐसे हैं कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं काम करना। 90.9% मैं ये बोलती हूँ, लड़के लड़कियां आना सब चाहते हैं, करना सब चाहते हैं, दिखना भी सबको है, बनना भी सबको है, लेकिन आप जब जाने ही नहीं दोगे, आप करने नहीं दोगे तो बनेगा क्या? आप तो फिर पुराना ही देखोगे ना। तो जब तक आप किसी नए को परखने का या नए को स्पार्क होने का मौका नहीं दोगे तो फिर आप पुरानी चीजों को लेके एंटरटेन करोगे ना खुद को।
तो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि ठीक है, इंडस्ट्री में काम करना है तो नहीं, हम लोग उस चीज की नहीं परमिशन देंगे, बट मुझे ये लगता है कि देना चाहिए, एक चांस तो अपने बच्चों को देना चाहिए। पर आजकल के क्या होता है ना, सिर्फ इसमें सिर्फ पेरेंट की गलती नहीं है, इसमें बच्चों की भी गलती है। मैं ये चीज के लिए सिर्फ पेरेंट को नहीं, बच्चों को भी कसूरवार ठहराती हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने इंडस्ट्री में जाने के बाद अपने पेरेंट का, अपने घर वालों का विश्वास तोड़ा है, वो काम किए हैं जो उनके घर वाले कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, शायद उसकी वजह से ही बाकी के दूसरे पेरेंट ऐसे हैं कि उनको उन चीजों से देखना और सीखना मिलता है कि नहीं, उनके साथ ऐसा हो तो हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा होगा, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं जाने देना चाहते। मैं भी हूँ, 10-12 साल से हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आज भी मेरी मम्मी को कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो आज भी मेरे परिवार से जुड़ी हुई है, और मैं अपने परिवार के आगे किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ। बच्चे जाने के बाद आपने हमें मौका दे दिया, मैं चली गई बॉम्बे, घर वालों ने बोल दिया चले जाओ, आप जा रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, क्लबिंग कर रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, आप जिस काम को करने के लिए आप उस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, जब आप अपने आप को प्रूफ ही नहीं करोगे तो घर वाले आपको मौका कैसे देंगे? आपको उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना कि नहीं मम्मी पापा हम इस लायक हैं, आपने हमें भेज के कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। सो या ये तो बच्चों का और पेरेंट का दोनों की साइड से होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपकी फिल्मी दुनिया में एक चीज और कही जाती है, एक चेहरा आता है, चाहे वो सिंगर है, गायक है या एक्टर है, कुछ दिन बाद वो चेहरा फिर मतलब गायब हो जाता है। बहुत ही कम लोग स्टेप कर पाते हैं, इसलिए भी लोग इस लाइन में आगे नहीं बढ़ता। प्रॉपर बने रहने के लिए क्या करना होता है? देखो, कोशिश बहुत जरूरी है, और कोशिश के साथ साथ लक बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चेहरा जो एक बार दिख गया वो फिर दोबारा नहीं दिखता। सिंगर है, नेहा कक्कड़ है, के बाद एक हिट गाने दिए हैं, नोरा फतेही है, डांसर थी, आज डांसर से कहाँ पहुंच गई है। ठीक है, तो उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए होंगे, वो डटी रही लेकिन काम करती गई। आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, इसलिए आप आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो उस चीज पे हमेशा एक एक्टर को ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लोकल क्षेत्र के युवक युवतियों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं पहले तो मैसेज ये देना चाहूंगी कि जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर फैमिली मेंबर्स, एंड आल्सो रिस्पेक्ट टू सीनियर सिटीजन्स। अपने आसपास हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखिए। इंसान की सोच बहुत मैटर करती है। आप बाहर से कैसा प्रिटेंड करते हो वो मैटर नहीं करता, आप इंटरनली कैसे वो मैटर करता है। आपके एम्स आपकी लाइफ में क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप जैसा सोचोगे आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी एनर्जीज फैलती हैं, आपकी वाइब्रेशन फैलती है। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी वाइब्रेशन फैलाओगे, आप गलत सोचोगे तो गलत वाइब्रेशन फैलाओगे। यहाँ की संगत, लोगों की संगत, आपके फ्रेंड्स की संगत हमेशा आपको बिगाड़ देती है। अपने सर्कल में पहले तो, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो पहले ये देखो कि आपका जो सर्कल है, आपके जो जिस सर्कल में आपका उठना बैठना है, वो सर्कल कितना कामयाब है। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले अपने सर्कल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये मेरा मैसेज हमारे हर यूथ को है, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, कि प्लीज अपने एम पे फोकस रखें, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें और अपने शब्दों पे ध्यान दें।